6 सितंबर शुक्रवार, हरितालिका, भाद्रपद तीज। अगर किसी युवक युवती ने माँ पार्वती को खास चीज अर्पण की तो उनकी शादी पक्की हो जाएगी। नमस्कार भक्तों, साधकों, दोस्तों, डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हरितालिका, भाद्रपद तीज इतना बड़ा महान दिन है। ये शिव पार्वती का दिन। जो सौभाग्यवती स्त्री होती है वो अपने पति की आयुष्य की कामना के लिए, अखंड सौभाग्यवती के लिए व्रत रखती है। और जो कुंवारी कन्याएं होती है, बालिका होती है, उनको अच्छा वर मिले उसके लिए ये व्रत रखती है। मतलब ये व्रत हमारे घर में शुभ प्रसंग बने, विवाह का प्रसंग बने, इसके लिए। इस व्रत के पीछे एक छोटी सी कहानी। माता पार्वती को शिव के साथ लगन करना था और उनके जो बड़े थे वो चाहते थे इनका लगन विष्णु भगवान के साथ हो। तो माँ नाराज हो गए और जंगल में चले गए और जंगल में उन्होंने केवड़े का जो पुष्प होता है वो भगवान शिव जी के ऊपर अर्पण कर दिया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, कहा वैसे तो मुझे बिलीपत्र पसंद है पर आपने केवड़ा अर्पण किया, सच्चे दिल से किया। तो फिर उनका विवाह माता के साथ हुआ। तो देखिए, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि इस दिन अगर आपने माता पार्वती की पूजा की, भोलेनाथ की पूजा की, कोई भी बाधा होती है या जो भी दोष होता है वो दूर होता है और आपके बच्चों की शादी पक्की हो जाती है। अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो आप मुझे दिखा सकते हो। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं सस्ते में सच्ची सलाह देता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत ही बड़ा महान दिन है ये हरितालिका तीज है। देखिए, अभी उस दिन ग्रह योग भी ऐसे बन रहे हैं। हस्त नक्षत्र है यानी चंद्र का नक्षत्र है, सूर्य भी बलवान है जो अपनी राशि में। दूसरा, तीज जो होता है वो न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र में गुरु का नंबर है और गुरु हमारी शादी करवाता है। देखिए, ये इतने बड़े संजोग हैं कि अगर आपने माता पार्वती की पूजा की, आपके बच्चों की शादी पक्की हो जाएगी। ये उपाय कोई भी कर सकता है। ये उपाय युवक युवती खुद करे तो बहुत ही अच्छा, अगर माता पिता करते हैं तो भी अच्छा। अगर कोई बाहर रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं या पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं तो उनके जो घर के अंदर माता पिता करें या फिर उनके रिश्तेदार करें तो भी ये काम हो जाता है। उस दिन आपको करना क्या है? स्नान करने के पश्चात आपको माता पार्वती को हल्दी की गांठ जो आती है ना वो 2 लेनी है, 2 सुपारी लेनी है और 2 सिक्के लेने हैं। अब हल्दी की गांठ होती है, उसे कलावा बांधना है 7 बार, 7 फेरे होते हैं। तो 7 बार आप हल्दी की गांठ को जोड़ी बनाइए, कलावा लपेट लीजिए। ये जो चीजें हैं, अगर आपके बाजू में शिव मंदिर है तो आप जाके वहां पे शिव की पूजा करिए और ये चीजें, ये जो हल्दी की गांठ, फिर 2 सुपारी और 2 सिक्के, ये आपको माता पार्वती को अर्पण कर देना है। उसके साथ अगर सौभाग्य की चीजें या चुंदड़ी भी अर्पण करते हो तो आपका काम हो जाता है। यथाशक्ति करिए, कुछ मिठाई भी अर्पण करिए और माता को प्रार्थना करिए कि हमारे, अगर युवक युवती खुद करते हैं, देखो युवक भी कर सकता है, ध्यान रखिए, वो अपनी शादी के लिए कर रहा है तो वो कह सकता है कि, और युवक युवती स्वयं करते हैं तो वो प्रार्थना करके कह सकते हैं कि मेरी जन्म कुंडली में जो भी दोष हो वो मुझे नहीं पता है, आप ये दोष दूर करिए और मुझे अच्छा जीवन साथी प्रदान करिए। माता पिता करते हैं तो उन बच्चों का नाम लेना है जिन बच्चों की शादी नहीं होती है और प्रार्थना करनी है उनका विवाह शीघ्र कराइए। और जो भी बाधा हो, भगवान हमें नहीं पता है, ये महान दिन में आप बाधा दूर करिए और हर्षोल्लास का प्रसंग बने ऐसा आप काम करिए। कोई भी रिश्तेदार ये कर सकता है, करके दिखिए। देखो, उपाय सैकड़ों होते हैं, हजारों होते हैं, सबके लिए अलग अलग उपाय होता है। हाँ, अगर आप जन्म कुंडली दिखाते हो तो आपका पर्सनल उपाय, पर्सनल रेमेडीज आपके लिए बनेगी। नहीं तो ये उपाय करिए, पूरी श्रद्धा से करिए। कई लोगों को लगता है हमने इतने उपाय किए, काम नहीं हो रहा है। भाई, काम होगा, श्रद्धा रखिए। श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मेरे साथ भी होता है कि हमारी श्रद्धा ना थोड़ी डगमगा जाती है। हमें लगता है चलो पंडित जी ने कहा हम कर देते हैं। ऐसे नहीं है, जो भी उपाय करिए श्रद्धा से करिए। मैं जो भी उपाय बताता हूँ वो सचोट, सटीक और सरल होते हैं और उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप ये उपाय करिए, श्रद्धा से करिए। इतना बड़ा दिन है, काम पक्का हो जाएगा। उसी दिन काम हो जाएगा, 8 दिन में काम हो सकता है, 21 दिन में काम हो सकता है। जितनी ज्यादा श्रद्धा उतना काम त्वरित होता है। तो करके देखिए, इतना बड़ा मौका है, अपने हाथ से न जाने दीजिए। सिंपल सी वस्तुएं अर्पण करनी है। हल्दी जो होती है, हल्दी की गांठ हमें जोड़ी में लेनी है, उसको कलावा 7 बार लपेटना है। हल्दी की गांठ जो होती है वो गुरु का प्रतीक होती है। पीला कलर गुरु का प्रतीक होती है। और देखिए, लड़की
पति को प्राप्त करने के लिए बृहस्पति व्रत भी रखती है। आप उस दिन ये तीज का व्रत भी रख सकती हो, उपवास भी कर सकती हो, जैसे आपको पता हो उस हिसाब से करिए। हाँ, कोई व्रत नहीं रख सकते हैं तो उनको व्रत रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको हल्दी की गांठ जो गुरु का प्रतीक है वो अर्पण करनी है, सुपारी 2 मंगल का प्रतीक है वो अर्पण करनी है, और सिक्के जो है वो महालक्ष्मी जी यानी शुक्र का प्रतीक है वो अर्पण करिए। आपके घर में प्रसंग जरूर बनेगा। सचोट उपाय है, सामान्य उपाय लगता है, लेकिन जिन्होंने श्रद्धा से किया है उनके काम बन जाते हैं। बड़े बड़े उपाय में भागने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे उपाय करिए, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड उपाय करने की जरूरत नहीं है, वरना हमारा मन उधर उपाय के अंदर रह जाता है और हम श्रद्धा रख सकते नहीं है। छोटा उपाय है, सरल उपाय है, सचोट उपाय है, करिए। ये तीज इतना बड़ा दिन है कि माँ पार्वती और भोले जी आप पे प्रसन्न होंगे और हमारे घर में हर्षोल्लास का प्रसंग बनेगा। यही मेरी प्रार्थना है भगवान से कि जिन बच्चों की शादी नहीं होती है उनकी शादी आप त्वरित कराइए, उनकी माता पिता का टेंशन आप दूर करिए, प्रसंग भगवान आप उनके घर में कराइए। हरिओम शांति तथास्तु।